हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटेटिव गाइडर। कॉम्पिटेटिव गाइडर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का सिविक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट, सत्ता की साझेदारी। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सत्ता की साझेदारी, जो चैप्टर नंबर 1 है क्लास 10th का। और भी वीडियो आपको इस जगह आई बटन पे मिल जाएगा और भी वीडियो का लिंक यहाँ पे दिया गया है। साथ में इस वीडियो का आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा, लेकिन ये जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा आज से 7वें दिन के बाद कराया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, आज के 7वें दिन के बाद आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, जो आपको आंसर राइटिंग करने में हेल्पफुल साबित करेगा। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सत्ता की साझेदारी में जो प्रश्न है वो कैसे हैं। बच्चों, यहाँ पे जो एक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, ये जो क्लास 10th का सिविक्स है, इसमें जो क्वेश्चन रहेगा थोड़ा लॉन्ग रहेगा और लॉन्ग को देखते हुए आपको समझना है और समझ के आप उसको आंसर राइटिंग करेंगे तो हमको यहाँ पर पूर्णतः विश्वास है कि आप अच्छे कर पाओगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन यहाँ फर्स्ट में आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण देना है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझेंगे कि आधुनिक लोकतंत्र यानी आज के डेट के जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें सत्ता की साझेदारी की अलग अलग तरीके कौन कौन सी है, यानी आप वो कौन कौन सी तरीके देखते हैं जो सत्ता में साझेदार है, और इनमें से आपको प्रत्येक का एक एक एग्जाम्पल लेने हैं। तो चलिए, उत्तर में हमने यहाँ पे लिखा है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके भिन्न हैं या निम्न हमने लिखा है। फर्स्ट में आप देख सकते हो कि शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा, यानी जो शासन के विभिन्न अंग है उनमें सभी में बंटवारा है। जैसे कि यहाँ पे बात करेंगे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके बीच भी बंटवारा है। जैसे विधायिका क्या करेगी, ये कानून बनाएगी। कार्यपालिका क्या करेगा, इस जो कानून बनाएगी विधायिका उसको ये लागू करवाती है, और न्यायपालिका न्याय करती है। तो ये शासन व्यवस्था में भी जो विभिन्न अंग है उनका भी बंटवारा है। और भी आप देखेंगे कि ऐसे जो बंटवारा होते हैं वे क्या बनाते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है ना। और इस प्रकार के व्यवस्था का उदाहरण आपको भारत एवं अमेरिका में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, ये पॉइंट नंबर 2 है। कह रहा है कि सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा। अब सरकार के जो विभिन्न अंग है उनका भी बंटवारा यहाँ पे है। तो आइए देख लेते हैं। जैसे कि जो पूरा देश है ना, वह उसके लिए तो एक समान सरकार होती ही है, लेकिन आपको ये भी देखने को मिलेगा जो प्रांत है, जो राज्य है या क्षेत्र है, उसके अंतर्गत भी या उसके स्तर पर भी अलग सरकारें होती हैं। जो पूरे देश के लिए होती है उसको हम लोग केंद्र या संघ सरकार कहते हैं, और जो प्रांत या क्षेत्रीय सरकार के लिए होती है उनको हम लोग प्रांतीय या राज्य सरकार कहते हैं। और राज्य सरकार के नीचे भी यहाँ पे सरकारें होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं नगर पालिका और ग्राम पंचायत। तो ये सरकार के बीच भी जो सत्ता है उसका भी बंटवारा यहाँ पे किया गया है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जो समाज है या पूरे देश है उसमें यह संतुलन बना रहे, इसीलिए किया गया है। 3 नंबर में आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ समाज में भी सत्ता की बंटवारा की जाती है, या धार्मिक कह सकते हो, या भाषाई कह सकते हो, या फिर यहाँ पे सामाजिक। ये तीनों समूहों के बीच भी सत्ता का बंटवारा होता है, जिसमें आप देख रहे हो कि इसमें जो विधायिका है और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों की हिस्सेदारी। याद रखना, ये 2 चीज में, विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों में हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है। कौन सी बंटवारा? तो ये सामाजिक, भाषाई और धार्मिक। ठीक है ना। और इस चीज को आपको देखने का जो उदाहरण मिलेगा ये आपको बेल्जियम में मिलेगा। ये भारत में ऐसा नहीं है, ये बेल्जियम में है। यहाँ पे हमने पॉइंट नंबर 4 में लगाया है कि जो राजनीतिक दल है उन एवं दबाव समूहों द्वारा बंटवारा। तो आइए देख लेते हैं सत्ता का बंटवारा क्या राजनीतिक दल द्वारा होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विभिन्न पार्टियों के रूप में यह विकल्प होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। जैसे आज के डेट में देख रहे हो ना, सभी पार्टियां आपस में ही लड़ जाती हैं। वही चीज देखने को लोकतंत्र में मिलता है।
सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ में चली जाती है, और अमेरिका इसका उदाहरण है। और अमेरिका में इस तरह का उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। वहां पे राजनीतिक दल दबाव देते हैं, दबाव समूहों के द्वारा वहां पे सत्ता की बंटवारा होती है, तो आप देख सकते हो। चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, यहां से देखो क्वेश्चन नंबर 2 में, भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक आपको नैतिक कारण बताने हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि जो भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी है उसमें युक्तिपरक और नैतिक कारण निम्न हैं, जिनमें सबसे फर्स्ट हमने युक्तिपरक कारण बताया है। तो इसमें देखेंगे कि सत्ता का बंटवारा ही उचित निर्णय है, सरकार अपने स्तर पर निर्णय ले सकता है, इससे सामाजिक समूहों में झगड़े का जो अंदेशा होता है ना वो बिल्कुल कम हो जाता है, जिसमें अल्पसंख्यकों को आरक्षण भी मिल जाती है, ठीक है ना, और ये आरक्षण उचित है, जिसमें युक्तिपरक का तर्क लाभकर परिणामों पर भी जोर देता है। तो ये हमने युक्तिपरक को बता दिया। अब आइए नैतिक परक देख लेते हैं। नैतिक परक कहता है कि सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी समूह के लोग सरकार से जुड़ते हैं और अपनी भागीदारी देते हैं। नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। तो ये इसका नैतिक कारण हो गया, और हम अभी पहले हमने युक्तिपरक कारण को बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, यहाँ पे देख सकते हो सभी, इस अध्याय को पढ़ने के बाद 3 छात्रों ने अलग अलग निष्कर्ष निकालते हैं। आप इनमें से किससे सहमत हैं और क्यों? अपना जवाब करीब 50 शब्दों में आपको देने हैं। तो 1 नंबर में जो स्टूडेंट है या छात्र है उसका नाम है थमन, जो समाज में कहता है कि क्षेत्रीय, भाषाई और जातीय आधार पर विभाजन हो, सिर्फ वही सत्ता की साझेदारी जरूरी है। यानी थमन कहता है कि जो क्षेत्रीय, भाषाई और जातीय आधार है उस पर ही सिर्फ सत्ता का विभाजन होना जरूरी है। लेकिन और भी एक मथाई है, वह कहता है कि सत्ता की जो साझेदारी है सिर्फ ऐसे बड़े देशों के लिए उपयुक्त है जहां क्षेत्रीय विभाजन मौजूद होते हैं। और एक औसेफ है, वो कहता है कि हर समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है, भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन न हो। तो इन तीनों स्टूडेंटों ने अपना निष्कर्ष निकाला। तो आप इन तीनों स्टूडेंट में से किसके निष्कर्ष से आप सहमत हैं? तो चलिए, हमने यहाँ पे उत्तर लिखा है कि ये इसमें जो सहमत होने लायक है वो औसेफ की है, ठीक है ना। औसेफ का कथन जो है वो बिल्कुल तर्कसंगत है और इसी पर सहमति होनी भी चाहिए। सत्ता की जो साझेदारी न सिर्फ केवल समाज में विभिन्न समूहों के बीच सिर्फ संघर्ष को रोकती है, बल्कि यह नागरिकों में समझदारी की भावना भी पैदा करती है और निर्णय लेने में लोग सरकार से अधिक संतुष्ट होंगे। तो यहाँ औसेफ का कथन बिल्कुल सही हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि बेल्जियम में ब्रुसेल्स के निकट स्थित जो शहर है मर्स्टेम के मेयर हैं, वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ जो स्कूल है उसमें फ्रेंच बोलने पर रोक लगी है। सही बताया। उन्होंने कहा कि इससे डच भाषा न बोलने वाले लोगों को इस फ्लेमिश शहर के लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। क्या आपको लगता है कि यह जो फैसला बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी के व्यवस्था की मूल भावना से मेल खाता है? आप अपना जवाब करीब 50 शब्दों में जरूर लिखिए। तो चलिए हम लोग भी इसको देख लेते हैं। ये जो बेल्जियम के जो ब्रुसेल्स के निकट स्थित जो शहर है मर्स्टेम, इसमें जो फ्रेंच बोलने पर रोक लगी है, क्या ये सही है? तो चलिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो यहाँ पे हमने उत्तर के रूप में क्या लिखा है देख सकते हैं आप सभी। उत्तर में जो लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि फ्रेंच बोलने पर जो लगी रोक बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की मूल भावना से मेल नहीं खाता है। सत्ता की जो साझेदारी की व्यवस्था में सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं, अतः शहर के स्कूलों में भी दोनों भाषाओं को मान्यता मिलने चाहिए। तो ये चीज यहाँ पे अगर होती है तो ये सत्ता के पक्ष में है, नहीं तो सत्ता के विपक्ष में, सत्ता के जो विभाजन है ना उसके विपक्ष में है। तो आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में क्या बोला है कि नीचे दिए गए उदाहरणों को गौर से पढ़ना है आपको, और पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, जो सत्ता की साझेदारी की जो युक्तिपरक कारण है
उसको बताएं और नीचे दिए गए जो हैं उनमें से एक का आपको चुनाव करने हैं। देखिए ये आपको दिया गया है कि महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने और अपने संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमें पंचायतों को अधिकार देने की जरूरत है। पंचायती राज ही वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है। यह सत्ता एवं लोगों को हाथों में सौंपता है। यह सत्ता उन लोगों के हाथों में सौंपता है जिनके हाथों में इसे होना चाहिए। भ्रष्टाचार कम करने और प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने का एक उपाय पंचायतों को अधिकार देना भी है। जब विकास की योजनाओं को बनाने और लागू करने में लोगों की भागीदारी होगी तो इस योजनाओं पर उनका नियंत्रण बढ़ेगा। इससे भ्रष्ट बिचौलियों को खत्म किया जा सकेगा। इस प्रकार पंचायती राज लोकतंत्र की नींव को मजबूत करेगा। तो चलिए इसका देखते हैं। उत्तर में हमने क्या लिखा है कि जो उदाहरण दिए गए हैं ना उनके अनुसार जब लोग विकास की योजनाओं को बनाने और लागू करने में भाग लेते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से इन योजनाओं पर अधिक नियंत्रण रखेंगे। इससे भ्रष्ट लोगों का सफाया होगा और इसके लिए पंचायतों को अधिकार देने होंगे। यदि पंचायत को अधिकार दिया जाएगा तो शायद भ्रष्ट लोग का सफाया हो सकेगा और यहाँ पे जो योजनाएं हैं उनको अच्छे तरीके से लागू कराया जा सकेगा। तो यहाँ पे इस तरह का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो कहा है उसको आप देखिए। कहता है कि सत्ता के बंटवारे के पक्ष और विपक्ष में कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। इनमें से जो तर्क सत्ता के बंटवारे के पक्ष में है उनकी पहचान करें और नीचे दिए गए कोड से अपने उत्तर का चुनाव कीजिए। देखिए यहाँ पे सत्ता की साझेदारी दिया है तो क में दिया, देखिए यहाँ पे विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। ख में दिया है पक्षपात का अंदेशा कम करती है। ग में दिया है निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका देती है। घ में दिया है विविधताओं को अपने में समेट लेती है। अंग में दिया है कि यह अस्थिरता और आपसी फूट को बढ़ाती है। च में दिया है सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है। और छ में दिया है कि देश की एकता को कमजोर करती है। क्या ये जो आपका यहाँ पे सत्ता की साझेदारी था इसमें से क्या मतलब निकलता है, आपको चुनाव करने हैं। तो कोड यहाँ पे दिया गया था। देखिए इस तरीके से आपके बुक में भी कोड दिया गया है। इधर लिखा गया सा रे गा मा। ये आपका क्या है, एक तरह से कह सकते हो नंबर है। और यहाँ पे दिया क ख घ छ। रे में दिया गया क घ अंग च। और गा में दिया गया क ख घ छ। और मा में दिया गया है घ च ख ग घ छ। ये आपका ऑप्शन, एक तरह से कह सकते हो ये आपका ऑप्शन है। तो क्या इनमें से सही होगा? तो यहाँ पे जो सही इसका उत्तर हो जाएगा वो आपका सा वाला होगा। सा में क्या लिखा था, क ख घ च। अब देखिए इसमें क में क्या कहा था, क में जो बोला था ना वो यह था विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। जो सत्ता का बंटवारा होता है ना वो विभिन्न समुदायों में टकराव को क्या करता है, कम करता है। ख में है कि वह पक्षपात का अंदेशा को भी कम करती है। जो पक्षपात होता है ना उसको भी क्या करता है, वो कम करता है। और इसमें और एक ऑप्शंस में था घ और च। तो देखिए घ में कहता है ना यहाँ पे कि विविधताओं को अपने में समेट लेती है। और उसके बाद च में कहता है कि सत्ता में लोगों की भागीदारी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो इसलिए सत्ता का बंटवारा होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में बोला यहाँ पे बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता में साझेदारी की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करने हैं आपको। जैसे यहाँ पे बयान क में दिया है कि बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यकों ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। ख में कहता है कि सरकार की नीतियों ने सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया। उसके बाद ग में जो बोला है ना, ग में इस तरीके से बोला है कि आपसी अपनी संस्कृत और भाषा को बचाने तथा शिक्षा तथा रोजगार में समानता के अवसर के लिए श्रीलंका के तमिलों ने सत्ता को संघीय ढांचे पर बांटने की मांग करी। और घ में दिया है कि बेल्जियम में एकात्मक सरकार की
जगह संघीय शासन व्यवस्था लाकर मुल्क को भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया गया। तो ये आपके पास 4 यहाँ पे बयान दिए गए थे जो सत्ता की साझेदारी से था। तो आप इन सभी चारों ऑप्शंस में आप क्या इसका चुनाव करेंगे? तो इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है बयान में कि क्या, देखिए ऑप्शन सा में कि क ख घ च सब सही है, या क ख और घ है, गा में दिया है घ और ग और घ है, और माँ में दिया गया ख ग घ है। तो इसका जो सही उत्तर है ख ग घ, ये इसका सही उत्तर है। अब चलिए देख लेते हैं कि ख घ में क्या था। तो ख में था ना कि सरकार की सिंगली नीतियों ने, सरकार की जो नीतियां था वह सिंगली बहुभाषिकों का प्रभुत्व बनाए रखने का उन्होंने प्रयास किया, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पे घ में कहता है कि वो अपने संस्कृति को बचाए रखना चाहता है और शिक्षा तथा रोजगार में समानता के अवसर भी वह लाना चाहता है, और साथ में संघीय ढांचे पर बंटवारा का भी मांग करता है। और घ तो आप देख रहे हो। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ख ग और घ। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि सूची 1 जो सत्ता के बंटवारे के स्वरूप है और सूची 2 जो शासन के स्वरूप है से मेल कराना है आपको, और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही जवाब देना है। तो एक तरफ यहाँ पे आपको सूची 1 मिलेगा और एक तरफ आपको सूची 2 मिलेगा। तो आइए देख लेते हैं। देखो यहाँ से सूची 1 में क्या बोला है कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच, इधर दिया है ऑप्शन क में, यहाँ पे क में दिया है, यानी सूची 2 में कि सामुदायिक सरकार सत्ता का बंटवारा। इधर दिया है विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच, इधर दिया अधिकारों का वितरण, अधिकारों का बंटवारा। इधर दिया है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच, सूची 2 में दिया गठबंधन सरकार सत्ता की साझेदारी। सूची 1 में दिया है 2 या अधिक दलों के बीच, और सूची 2 में दिया है संघीय सरकार सत्ता की साझेदारी। तो इसको कोड में ये आपको दिया गया है। तो इसमें से कौन से कोड को आप चुनाव करते हैं? इधर दिया सारे गमा और इधर दिया 1 2 3 4, ये आपका ऑप्शंस है। इन सभी ऑप्शंस को एक बार ध्यान से देख लीजिए, जिसमें दिया घ क ख ग, रे में दिया है ख ग घ क, और गा में दिया है ख घ क ग, और माँ में दिया है ग घ क ख। देखिए लग रहा है ना कि हम लोग यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको वहीं पे देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको तो पढ़ना है ना। तो बताएं जरा क्या इसका सही जवाब होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो कौन सा हो जाएगा? गा, जिसका है ख घ क ग। तो अब यहाँ से ख घ मिला सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन है, ठीक है, इसमें आप मिला सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित 2 बयानों पर गौर करें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर जवाब दें। जैसे यहाँ पे बोला है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है, और ब में दिया है इससे सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है। तो आपको बताना है, नीचे कोड दिया गया है। कोड क में बोला है, देखिए यहाँ पे कि अ सही है लेकिन ब गलत है। ख में बोला है कि अ और ब दोनों सही है। ग बोलता है अ और ब दोनों गलत है, और घ बोलता है अ गलत है लेकिन ब सही है। लेकिन इसका सही जवाब होगा कि अ और ब दोनों सही है। यानी कहने का यहाँ पे मतलब यह है कि सत्ता की साझेदारी में लोकतंत्र के लिए ये लाभकर तो होता ही है, और साथ में जो सामाजिक समूह है उसके टकराव के अंदेशा को ये घटा देता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो यहीं तक इसमें क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो है नहीं, तो आप सभी ध्यान रखेंगे, यहीं तक हम लोग रखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे। तो ध्यान रखना है आपके, इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ध्यान रखने, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में अगले कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।